आर्चरी की वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल मैच में हार गई और ओलंपिक से बाहर हो गई। अतनु दास भी प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर ओलंपिक से बाहर हो गए। 2016 के रियो ओलंपिक में भी दोनों अपने क्वार्टर फाइनल मैच में हार गए थे। इन दोनों का ओलंपिक से बाहर मेडल जीतने का गजब का रिकॉर्ड है। दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2011 में और 2015 में सिल्वर मेडल जीता था और 2021 में गोल्ड जीता था। 2011 से 2019 के बीच हुए एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अतनु दास ने भी 2019 के एशियन चैंपियनशिप में इंडिविजुअल, मेंस टीम और मिक्स टीम में तीनों में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और 2021 के वर्ल्ड कप स्टेज 1 में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता था। दीपिका कुमारी और अतनु दास ओलंपिक के बाहर अच्छे मेडल जीतते हैं, लेकिन जब बात ओलंपिक की आती है तो ये क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा क्यों होता है? जिन खिलाड़ियों को ये ओलंपिक के बाहर हरा देते हैं उन्हीं खिलाड़ियों से ओलंपिक में हार जाते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने शुरू में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही क्वार्टर फाइनल में पहुंचे दोनों हार गए। टोक्यो ओलंपिक में भी दोनों की शुरुआत अच्छी हुई। दीपिका कुमारी ने पहले एक 64 एलिमिनेशन राउंड में 663 अंक लिए, दूसरे एक 32 राउंड में भूटान की कर्मा को 6-0 से हराया, तीसरे एक 16 राउंड में ओलंपिक की फर्नांडो जेनिफर को 6-4 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में गजब का प्रदर्शन करते हुए रसिया की पिरोवा कैसिनिया को 6-5 से हराया। लेकिन जब क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो साउथ कोरिया की एन सेन के हाथों 6-0 से हारकर ओलंपिक से बाहर हो गई। इसी तरह 2016 के रियो ओलंपिक में दीपिका कुमारी 6-0 से क्वार्टर फाइनल में हारकर ओलंपिक से बाहर हो गई थी। दूसरी तरफ अतनु दास का भी यही प्रदर्शन रहा। टोक्यो ओलंपिक में 1-8 के एलिमिनेशन राउंड में जापान के फुरुकावा ताकाहारू से 6-4 के अंतर से हार गए। इसी तरह रियो ओलंपिक 2016 में भी क्वार्टर फाइनल में 4-6 से हारकर बाहर हो गए। अब सवाल ये है कि दीपिका और अतनु दास ओलंपिक में क्यों हार जाते हैं? इस क्यों का जवाब हमें दीपिका कुमारी के टोक्यो ओलंपिक मैच के स्कोर में मिल जाएगा, लेकिन ये स्कोर जानने से पहले ये समझ लीजिए कि तीरंदाजी में जीत हार कैसे होती है। आर्चरी में एक मैच में 5 राउंड होते हैं। हर राउंड में 3-3 तीर मारने होते हैं और ये तीर 70 मीटर दूर टारगेट पे मारने होते हैं। सबसे भीतर के गोले पर मारने पर 10 अंक मिलते हैं, उसके बाहर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरह जिस गोले में आप मारेंगे तीर उतने नंबर मिलेंगे। जो खिलाड़ी ज्यादा नंबर लेता है वह राउंड जीत जाता है। एक राउंड जीतने पर 2 अंक मिलते हैं, बराबर नंबर आने पर राउंड टाई हो जाता है और खिलाड़ी को 1-1 नंबर मिलते हैं। यदि 5 राउंड होने के बाद भी स्कोर बराबर रहता है तो खिलाड़ी 1-1 और तीर चलाते हैं और ज्यादा नंबर जो खिलाड़ी लेता है वो जीत जाता है। अब दीपिका कुमारी के मैच के स्कोर पर नजर डालते हैं ताकि पता चले कि दीपिका क्वार्टर फाइनल में हार क्यों जाती है। 1-32 के एलिमिनेशन राउंड में दीपिका 6-0 से जीती, फिर 1-16 के एलिमिनेशन राउंड में 6-4 से जीती, फिर 1-8 के एलिमिनेशन राउंड में 6-5 से जीती और फिर क्वार्टर फाइनल मैच में साउथ कोरिया की खिलाड़ी एन सेन से 6-0 से हार गई। अब आप देखिए, दीपिका कुमारी ने प्री क्वार्टर फाइनल तक जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में बुरी तरह हार गई। मतलब साफ है, दीपिका कुमारी पर मानसिक दबाव था, मेंटल प्रेशर ज्यादा था और मानसिक दबाव हर मैच के साथ बढ़ता गया। ये मेंटल प्रेशर खिलाड़ी खुद ही बना लेते हैं। ओलंपिक ऐसे गेम है जिस पर पूरे देश की निगाहें होती हैं और खिलाड़ी हर हालत में मेडल जीतना चाहता है और यही चाहत मानसिक दबाव बना देती है। यही कहानी अतनु दास ने भी दोहराई। 1-16 के एलिमिनेशन राउंड तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 1-8 के एलिमिनेशन राउंड में जापान के फुरुकावा ताकाहारू से 6-4 से हार गए। शूटिंग में दूसरे अच्छे खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। ऐसे में साफ है, हमें खिलाड़ियों को खेल की प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छे साइकेट्रिस्ट से मानसिक तनाव झेलने की अच्छी ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी और प्रैक्टिस में खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों जैसा माहौल देना पड़ेगा ताकि मौका आने पर अच्छे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएं और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीत पाएं। फिल्म अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।